बाकी एक बार हम सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं। सप्तम भाव आपको दिखेगा इस कुंडली में खाली है, पर उसके स्वामी पर अगर आप जाएं तो सप्तम भाव के स्वामी 11वें भाव में गए हैं, एक मैलेफिक प्लैनेट के साथ गए हैं, पर मित्र राशि में विराजमान हैं, अपने से पंचम गए हैं। और 7वें भाव का स्वामी आपको आपका लाइफ पार्टनर डिनोट करता है, आपके जीवन साथी को डिनोट करता है। उसका सूर्य के साथ होना तो ये दिखाता है कि आपके लाइफ पार्टनर में सूर्य के ट्रेट्स बहुत होंगे। सूर्य के ट्रेट्स अथॉरिटी, मैंने वही बताया, अथॉरिटी या सूर्य के बहुत सारे कारकत्व, कि सूर्य ऐसा प्लैनेट है जिसको बिल्कुल भी दबना पसंद नहीं है। तो उसके ट्रेड्स अथॉरिटी, डिसिप्लिन मैनर में तो ये सब आप देख सकते हैं। एक मैलेफिक इफेक्ट आपको सप्तम भावाधिपति पर दिखा और वह अपने से पंचम गया है, तो लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, पर आपके लिए थोड़ा सा वीक हो सकता है, या जिनकी कुंडलियों में ऐसा है, क्योंकि 11वां भाव छठे से छठा होता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आ सकती है। बाकी आप देखेंगे कि सप्तम भाव पर शनि की भी दृष्टि है। शनि एक क्रूर प्लैनेट तो है, एक मैलेफिक प्लैनेट तो है, पर इस कुंडली में वह अच्छे भावों का स्वामी भी नहीं है। तीसरे भाव का स्वामी लगन में आकर सप्तम पर दृष्टि डाल रहा है। एक तो शनि अ, एक तो शनि लगन में बैठा हुआ है, तो आपके अंदर शनि के ट्रेड्स या नेटिव के अंदर शनि के ट्रेड्स हो सकते हैं, और वह प्रभाव आपकी लाइफ पार्टनर पर भी पड़ सकता है। कहने का ये मतलब है कि शनि का लगन में होना और उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ना, तो इसका मतलब ये है कि जो नेटिव के अंदर शनि की ट्रेट्स हैं, क्योंकि शनि तीसरे भाव का स्वामी है, शनि के जो ट्रेट्स नेटिव के अंदर हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, उस ट्रेट के कारण या उस नेचर के कारण आपके पार्टनर को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है आपसे ही। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि तीसरे भाव का स्वामी भी है शनि, एक मैलेफिक प्लैनेट है, उसकी सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ना, तो आपके ट्रेड्स या आपकी नेचर के कारण पार्टनर को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ सकता है शनि के कारण। और दूसरी बात ये है कि चौथे भाव में जो मंगल महाराज बैठे हैं, चौथे भाव में बैठ के अपनी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर दे रहे हैं, तो दो मैलेफिक प्लैनेटों का सप्तम भाव से संबंध होना। मार्स चौथे भाव में थोड़ी सी उथल पुथल जरूर मचाता है, पर उसकी चौथी दृष्टि भी आपको एक मैलेफिक इन्फ्लुएंस आपके लाइफ पार्टनर पर डाल सकती है, थोड़ा सा मैलेफिक इफेक्ट आपके लाइफ पार्टनर पर दे सकती है, नेटिव के लाइफ पार्टनर पर पड़ सकता है। मंगल का एक प्रोमिनेंट रोल मुझे इस कुंडली में दिख रहा है लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग। आप देखेंगे कि मंगल जो है सप्तम भाव को देख रहा है अपनी चौथी दृष्टि से, ठीक है, तो भाव पर मंगल का कंट्रोल, और अपनी सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, तो वीनस पर भी दृष्टि है, तो सप्तम भाव के कारक पर भी मंगल का इन्फ्लुएंस है। और तीसरी बात आप देखेंगे कि मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, तो सप्तम भावाधिपति इसमें आप पाएंगे बुध महाराज है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तमाधिपति बुध महाराज पर भी आ रही है, तो मंगल का कंट्रोल भाव पर, भावाधिपति पर और भाव के कारक पर, तीनों पर ही मंगल का कंट्रोल है। तो मंगल के ट्रेट्स और शनि के ट्रेट्स आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा मुसीबत में डाल सकते हैं, या थोड़ा सा उनको स्ट्रगल दे सकते हैं, या थोड़ा उनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है कोऑर्डिनेशन के कारण। नेटिव का एग्रेशन भी पार्टनर को थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि मंगल भी सूर्य को देख रहे हैं और सप्तमाधिपति भी सूर्य के साथ है, तो एक फायरी एलिमेंट सप्तमाधिपति के साथ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा दिक्कत तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पंचमाधिपति भी मंगल है, तो
तो सपोर्ट थोड़ा-सा है, पंचमाधिपति का सपोर्ट है। इसमें आप देखेंगे कि इस कुंडली में देखेंगे कि पंचमाधिपति का संबंध सप्तम भाव से है। पंचमाधिपति सप्तम भाव को भी देख रहे हैं और तीसरे भाव का स्वामी जो कि शनि है सप्तमाधिपति को देख रहा है। तो कुंडली के तीसरे भाव का, पाँचवें भाव का, सातवें भाव का संबंध बन रहा है। तो एक प्रबल प्रेम विवाह या लव मैरिज इस कुंडली में दिखाता है। मैंने अपनी पहली कुंडली में भी कहा था कि अगर कोई लव मैरिज देखनी है तो आप तीसरा भाव, सप्तम भाव और पंचम भाव इनका संबंध देख लीजिए। इनका संबंध बन रहा है तो बहुत ही अच्छा, और लग्नेश भी इनमें इन्वॉल्व है और सप्तमाधिपति भी इसमें इन्वॉल्व है तो और भी अच्छा। और ये योग आप नवांश में भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर वह भी हाँ कंफर्म हो गया तो आप कह सकते हैं कि बहुत प्रबल प्रेम विवाह के योग नेटिव की लाइफ में हमें दिखते हैं।